क्या आपको पता है एरोप्लेन सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं? क्या आप स्पेस सूट में सीटी बजा सकते हैं? और स्पेस सूट को बनाने में कितने करोड़ डॉलर का खर्चा होता है? दुनिया में 250 लोगों को बर्फ में आज भी सही सलामत किस वजह से रखा गया है? अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको चाहिए तो देखते रहिए फैक्टिफाइड संजय यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना आप लोगों ने कभी सुना होगा ना उसे कभी देखा होगा। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ कि अपने भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित द रोबोट रेस्टोरेंट एक गजब का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में मुख्य काम 7 रोबोट की टीम द्वारा किया जाता है। होटल के रिसेप्शन पर भी रोबोट ही आपका स्वागत करेंगे। यहाँ उपस्थित एक रोबोट की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। होटल के अन्य कर्मचारियों को इनके साथ काम करने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार इन रोबोट को इस तरीके से बनाया गया है कि ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त करने के बाद यह शेफ को देते हैं और फिर ग्राहक का सही ऑर्डर उनके टेबल तक पहुंचा देते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये रेस्टोरेंट गजब का रेस्टोरेंट है कि नहीं, जहाँ पर वेटर का काम 7 रोबोट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप लोगों को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वहाँ से आप चारों तरफ देखोगे तो क्या दिखेगा? कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या दिखेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए और आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह पृथ्वी एक नीली गेंद की तरह दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, जिस कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से एक नीली गेंद की तरह दिखाई देगी। अगर आप अंतरिक्ष से सूर्य को देखोगे तो सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा, और अब आप लोग अंतरिक्ष से चारों ओर देखोगे तो सब कुछ काला काला दिखाई देगा, यानी कि बस पृथ्वी आपको नीली दिखाई देगी और सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अंतरिक्ष से चीन की दीवार भी दिखाई देती है। हम लोगों को पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर अंतरिक्ष से आसमान को देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों ने ब्लैक बटरफ्लाई का नाम सुना है? आज मैं इसके बारे में गजब का फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ कि ब्लैक बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ तितली है, जिसे सामान्य तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक कहावत है कि जब आपकी मृत्यु नज़दीक होती है तो ये एक बार आपका रास्ता जरूर काटती है। गजब की कहावत है ना, कि जब आपकी मृत्यु करीब रहेगी तो ये एक बार आपका रास्ता जरूर काटेगी। भाई आप लोग बच के रहिएगा, कहीं आप लोगों का भी रास्ता ये ना काट दे। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने अंतरिक्ष यात्रियों का सूट तो देखा ही होगा, जिसे स्पेस सूट भी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके बारे में कि ये कितने करोड़ डॉलर में बनता है? और क्या इसे पहनकर कोई सीटी बजा सकता है? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेस सूट को बनाने में 1.2 करोड़ डॉलर खर्च होता है, और स्पेस सूट को पहनकर कोई भी इंसान सीटी नहीं बजा सकता है। कितनी भी कोशिश कर ले वो सीटी नहीं बजा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर हवा का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए स्पेस सूट के अंदर सीटी बजाना नामुमकिन के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर एरोप्लेन सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि एरोप्लेन सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? क्यों ना एरोप्लेन्स लाल रंग के, पीले रंग के, काले रंग के या किसी अन्य रंग के क्यों नहीं होते हैं? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। चलिए अच्छी बात है, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एरोप्लेन्स ज़्यादातर सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ कि एरोप्लेन सफ़ेद रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी, जैसे कई चीज़ का डैमेज होना या क्रैक होना और तेल रिसने जैसी कई खराबियों को आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि सफ़ेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। अब तो आप लोग जान गए ना कि एरोप्लेन सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खराबी आती है तो अच्छे से दिख जाती है, और सफ़ेद रंग गर्मी को ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स काफ़ी ऊंचाई पर भी
ठंडा ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इजराइल कभी किसी देश या संगठन को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए। अगर हमारे देश में आतंकवादी हैं तो आप उन्हें घुस के मारिए, लेकिन इजराइल ये जरूर कहता है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुस के एक के बदले उसके 1000 नागरिक को मारेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इजराइल के दुश्मन हो और आप मुसलमान हो तो आपका इस दुनिया में कहीं भी जिंदा रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपने पड़ोसियों से आप लोग दुश्मनी कर लेना, लेकिन इजराइल से दुश्मनी कभी मत करना। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोगों ने कभी देखा है या कभी सुना है कि किसी मृत इंसान को बर्फ में रखा गया हो ताकि भविष्य में किसी तकनीकी से इन्हें वापस जिंदा किया जा सके? आप लोगों ने शायद सुना होगा लेकिन कभी देखा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 250 ऐसे मृत लोग हैं जिन्हें आज भी बर्फ में रखा गया है ताकि भविष्य में किसी तकनीकी से इन्हें वापस जिंदा किया जा सके। है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, ये वाला फैक्ट थोड़ा डरावना टाइप है, चलिए बताना शुरू करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सन 1978 में एक प्लेन अचानक से गायब हो गया और जब पायलट से आखिरी बार बातचीत हुई थी तो पायलट ने कहा कि उनके प्लेन के ऊपर एक विशाल सी कोई अजीब चीज़ मंडरा रही है और मात्र 2 सेकंड बाद पायलट ने कहा कि वो अकेली नहीं है, इसके साथ और भी हैं। इतनी ही बातचीत के बाद वो प्लेन कहाँ गायब हो गई किसी को आज तक नहीं पता चला उसका। इस सब घटना के 3 दिन बाद उन्हें बाहरी अंतरिक्ष से कुछ संकेत भी मिले थे, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका कि वो संकेत कहाँ से आए थे और वो प्लेन कहाँ गायब हो गई। है ना गजब का डरावना फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों ने द एवेंजर्स मूवी तो देखी होगी और उसमें के मुख्य पात्र जेरेमी रेनर को भी देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है द एवेंजर्स के मुख्य पात्र जेरेमी रेनर ने द एवेंजर्स मूवी में तीरंदाजी के रोल को निभाने के लिए तीरंदाजी के हुनर को ओलंपिक के एक तीरंदाज खिलाड़ी से सीखा था, जिसके बाद से जेरेमी रेनर एक अच्छे तीरंदाज बन गए। अगर आप लोगों को लगता होगा कि इस मूवी में जेरेमी रेनर की पूरी तीरंदाजी को एडिट करके बनाया होगा और जेरेमी रेनर को तीरंदाजी नहीं आती होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों की गलतफहमी है। जेरेमी रेनर एक अच्छे तीरंदाज हैं जिन्हें इस मूवी में तीरंदाजी के रोल को निभाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है काइली जेनर दुनिया की सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाली महिला है, जो कि मात्र 21 साल की उम्र में ही अरबपति बन गई हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड मार्क जुकरबर्ग के नाम था। अगर आप नहीं जानते कि मार्क जुकरबर्ग कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक के संस्थापक हैं। ये मात्र 23 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे। गजब की बात है ना, कोई 21 साल में अरबपति बन जा रहा है तो कोई 23 साल में बन जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग कब अरबपति बनेंगे। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।